राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आइए सखी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दीक्षा के बाद जब हमें गुरु जी से दीक्षा मिल जाती है और हमें दीक्षा प्राप्त हो जाता है, जब हम ये कंठी माला धारण कर लेते हैं, तब हमारे कुछ नियम दिए जाते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा। तो जब हम गए थे तो हमें भी ये बताया गया था, तो हमें ये बताया गया है कि जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो दीक्षा के बाद हमें किन किन स्थानों पर खाना नहीं खाना चाहिए। पहला तो जहाँ अभक्ष पदार्थ बनाया जाता है, परोसा जाता है, तो हमें बिल्कुल भी वहाँ का नहीं खाना चाहिए। दूसरा, कहीं प्याज लहसुन का भी इत्यादि का प्रयोग होता है, हमें वहाँ का भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा, कहीं भी भंडारा होता है, किसी भी भंडारे, कहीं भी भंडारा जैसे होता है ना, बाहर बांट रहे होते हैं बहुत लोग भंडारे कि आज ये है आज वो है बांट रहे होते हैं, तो हमें भंडारा भी नहीं खाना चाहिए। किसी मंदिर के बाहर भंडारा नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में प्रसाद बट रहा है, तो आप प्रसाद ले सकते हैं। और आपको चौथा, आप किसी की तेरहवीं में भी बिल्कुल नहीं खाना है। आप बिल्कुल नहीं खा सकते किसी की तेरहवीं में जाकर भी। ये हमें खासकर मना करा है कि आप तेरहवीं नहीं खा सकते, क्योंकि आप घर में अगर आपके किसी की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो आप वो नियम आप अपने घर के लिए है। आप घर के अपना खा सकते हो, क्योंकि आप अपने घर पे तो खा ही सकते हो। आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो घर का तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप बाहर, चाहे इवन आपका कोई रिलेटिव्स क्यों ना हो, आप तेरहवीं नहीं खा सकते, सिर्फ अपने घर को छोड़कर। ये हमें खासकर बोला गया है दीक्षा जब के बाद, जो ये हमारे को नियम बताए जा रहे थे माता जी के द्वारा। हमारी जो माता जी आई थी उन्होंने ये खासकर बताया है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। और आप चाहे कितना भी आपका सगा हो, बस आपको अपने घर का ही खाना है। आप बाहर का आप जो है नहीं खा सकते। भंडारे इत्यादि वगैरह भी होता है, तो आप घर में बनता है, घर का आप करते हैं, तो आप खा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बाहर कहीं कोई बांट रहा होता है, तो आप बाहर का भंडारा नहीं खा सकते। चाहे मंदिर के बाहर भी भंडारा बट रहा हो, तो भी आप नहीं खा सकते हैं। स्वयं हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने सत्संग में ये चीज़ें बताते हैं, तो आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।